हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूं। और मैंने आपका एक ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो उससे पहले जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है क्या, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कल, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ट्रायंगल खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम सर्कल करेंगे, और सर्कल के बाद हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद करेंगे पॉलीगन। इसी के साथ हमारा ज्योमेट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल करते हैं पहले डिस्कस। होता क्या है ये सबको बताया, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, उसे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस करेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। पहले सारी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी, और उसके बाद हम सारे सारे क्वेश्चन करेंगे। एक्स वाई और जेड, तो इसकी खासियत क्या है कि इसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर, ए और ए। तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर लिखना हो, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो जो पेरीमीटर होगा वो कितना होता है, ए प्लस ए, यानी कि 3a। हमें लिखना है इसका एरिया। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम इसको निकाल के दिखाएंगे आपको कि जो वो होता है वो क्यों होता है। अगर सामने वाली साइड पर क्या डाल दें, परपेंडिकुलर, क्योंकि मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया हम निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट करके। हाफ बेस इंटू हाइट करके। अब कमाल की बात देखिए, ये ए है, ये ए है। अगर मैं नीचे वाली साइड को इंक्लूड ना करूं, ऊपरले वाली दो साइड देखूं, तो ये है क्या, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी खासियत क्या है कि सामने वाली साइड को क्या कर देगा, ये बाइसेक्ट कर देगा। और ये मेरे पास क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, जिसकी मुझे अभी कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक लाइन लिखवाऊंगा, उससे आपका एक क्वेश्चन पक्का है एग्जाम में। अगर आया तो उस लाइन से वो सोल्व हो जाएगा। तो अगर मैं पाइथागोरस का इस्तेमाल करूं, तो ये ए है, तो मेरे पास ये जो वाई, इसको मान लेते हैं एम। ये पूरी साइड कितनी है, मेरे पास ए है। ये जो पूरी भुजा है वाई जेड, ये ए है। तो वाई एम कितनी हो जाएगी मेरे पास, वाई एम हो जाएगी मेरे पास a/2। ये जो होगी मेरे पास a/2। अगर मैं पाइथागोरस का इस्तेमाल कर दूं और ये एक्स एम निकाल लूं, तो जो a² की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, a/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये जो एक्स एम है, ये है गैस की हाइट ही तो है, h²। तो a² माइनस ये a²/4 इधर आएगा, इज इक्वल टू h²। तो यहाँ से जो h की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, √3/2 ऑफ a। 4 - 1 3, 3/4 स्क्वायर होगा, रूट लगाएंगे तो हाइट की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 इंटू ए। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जो उसकी हाइट होती है वो कितनी होती है, √3/2 इंटू ए। ये क्या है मेरे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। तो हम एरिया लिखेंगे, एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस। किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया लिख सकते हैं अगर आपको उसका बेस पता है और आपको उसकी हाइट पता है। तो मेरे पास 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है, बेस कितना है ए, और हाइट कितनी है, √3/2 इंटू ए। तो यहाँ से बनता है वो एरिया जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, कि एरिया क्या होता है, √3/2 इंटू a²। ये मेरे पास क्या है, एरिया किसका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। छोटा चैप्टर है, और इस पर जिस तरह के सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने इस वाली वीडियो में कंपाइल करा रखे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, इससे आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर कितना होता है, 3a। अगर उसका आपको एरिया निकालना हो तो कितना होता है, √3/4 इंटू a², क्योंकि 2 × 2 कितने होंगे, 4। √3/4 इंटू a²। जो इसकी हाइट होती है वो कितनी होती है, √3/2a। इसकी हाइट पर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये जो तुम्हारे पास स्लाइड है ये वाली, इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो पेरीमीटर, और एक एरिया, और एक इसकी हाइट।
तो तीनों आप याद रखोगे। पेरीमीटर कितना होता है तुम्हारे पास, ट्राइस ऑफ ए, यानी जो भी साइड होगी उसका 3 गुना। जो तुम्हारे पास एरिया होगा वो कितना होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और जो तुम्हारे पास हाइट होगी वो कितनी होगी, √3/2 इंटू ए। नेक्स्ट। अब इसको बनाते हैं दोबारा। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सामने से मैं क्या डाल दूं, एक परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है एक XYZ, जब मैंने आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराई थी, लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था पोजीशन ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर जो केंद्र बनते हैं, जिसको सेंट्रोइड होता है, इन सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, एक्स सेंटर होता है, उनकी पोजीशन क्या है। तो मैंने आपको एक केस कराया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो सारे के सारे क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे। ये 90 डिग्री भी होगा, ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और ये सरकम सेंटर भी है, ये सेंट्रोइड भी है। अभी हमें जो जरूरत पड़ेगी वो सेंट्रोइड की पड़ेगी। देखो अगर ये सरकम सेंटर है तो इसके बाहर एक सर्कल बन सकता है, अगर ये इन सेंटर है तो इसके अंदर एक सर्कल बन सकता है। तो हमें क्या पता करना है, उनकी रेडियस। मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा एक डायग्राम बनेगा जो वहाँ पे मैं लिखूंगा। देखिए ये है मेरे पास वो लाइन। अगर ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है XYZ, अगर मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है X Y और Z, और XYZ कैसा है, इक्विलेटरल है, तो यहाँ पर जो सेंटर होगा, अगर इस पॉइंट को क्या मान लें M, और इस पॉइंट को क्या मान लें O, तो जो बड़े वाला सर्कल है, जो बड़े वाला सर्कल है इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, सरकम सर्कल जिसको हिंदी में परिवर्त भी बोलते हैं। सरकम सर्कल, जो इसकी रेडियस होगी, जो उसकी रेडियस होगी वो होगी कैपिटल R। और जो अंदर है सर्कल, ये है मेरे पास इन सर्कल, जिसको अंतर्वृत्त भी बोलते हैं। इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, स्मॉल r। और इस वाले कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसकी साइड a है, अगर ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड क्या हो, मेरे पास a हो, साइड क्या हो उसकी a हो, ये भी मेरे पास वाई जेड भी क्या है, a है। तो देखिए ये जो लाइन है XM, ये है क्या क्या, XM जो लाइन है ये मीडियन भी तो है, ये मीडियन भी है, ये मेरे पास और क्या है, ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। भाई मीडियन भी इसी को बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी मेरे पास यही है, परपेंडिकुलर भी यही है जो ऑर्थो सेंटर बनाती है, और मेरे पास एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो सरकम सेंटर बनाता है भी यही है। तो मुझे मतलब किससे, सिर्फ मीडियन से है, क्योंकि ये जो पूरी लेंथ है XM, जो पूरी XM लेंथ है, यही क्या है, इसकी हाइट है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, √3/2, √3/2 इंटू ए। यानी ये जो पूरी हाइट है ये कितनी है, √3/2 इंटू ए। जो XO है, जो ये XO है, यही तो है रेडियस। और इधर क्या है, जो OM है, वही तो है रेडियस। और हमने पढ़ा था कि जो अगर इसको हम सेंट्रोइड मान लें, अगर ये मीडियन है तो ये सेंट्रोइड होगा, यानी ये केंद्रक है आपका, तो ये 2:1 में बांट देगा। यानी जो मेरे पास XO,
रेशो, जो मेरे पास ओ एम है, इसका अनुपात कितना है, 2:1। यानी कि जो ये हाइट है, ये जो हाइट है ये पूरी 3 पॉइंट की वैल्यू है भाई, ये पूरी 3 पॉइंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट की वैल्यू है वो पूरी हाइट है, वो कितनी है, √3/2 इंटू ए। तो अगर मुझे एक पॉइंट की वैल्यू निकालनी हो, एक पॉइंट की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी निकलेगी, ये 3 इधर आएगा तो a/2√3, a/2√3। और एक पॉइंट लेंथ कौन सी है, ओ एम। तो ओ एम ही तो मेरे पास कितना है, a/2√3, और यही मेरे पास क्या है, मेरी आर। तो जो मेरी आर निकलेगी वो निकलेगी a/2√3। यानी कि अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है, अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है और मुझसे इन रेडियस पूछ ले, तो मैं डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, a/2√3। मैं कोई और चक्कर में नहीं पड़ूंगा, डायरेक्ट मैं इसको यूज़ करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो पूरी हाइट है वो 3 पॉइंट की वैल्यू है, और मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट की वैल्यू, क्योंकि ओ एम मेरे पास एक पॉइंट है और ओ एम ई की मेरे पास क्या है, रेडियस। अगर मुझे क्या निकालना हो, कैपिटल आर। आपको पता है जो कैपिटल आर है वो 2 पॉइंट है भाई। कैपिटल आर कौन सी, एक्स ओ, यही तो कैपिटल आर है, एक्स ओ। ये कितनी है मेरे पास, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरे पास यहाँ से। अगर मुझे 2 पॉइंट की वैल्यू निकालनी हो तो 2 से 2 कैंसिल, a/√3। और यही मेरे पास क्या है, कैपिटल आर। तो अगर मुझे कैपिटल आर निकालना हो तो a/√3। यानी कि अगर आपको किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है और आपसे वो क्या पूछ ले, उसकी सरकम रेडियस पूछ ले, तो वो कितनी होती है, a/√3। तो ये जो वाली स्लाइड है, इस वाले में आपने जाना कि जो मेरे पास एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है, अगर मुझे उसकी इन रेडियस निकालनी हो तो होगी a/√3। अगर मुझे उसकी सरकम रेडियस निकालनी हो तो क्या होगी, a/√3। मेरे पास ये ट्रायंगल है, अगर ये मेरे पास पॉइंट क्या है, ओ। तो मेरे पास ये पॉइंट क्या है, ओ है। तो मुझे पता है जो एक्स ओ है मेरे पास, ये क्या है, सरकम रेडियस, परिवर्त की त्रिज्या, सरकम रेडियस को डिनोट करेंगे किससे, आर से। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, a/√3। और जो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास, इसको मान लेते हैं एम, ओम। जो मेरे पास ओ एम है, ये क्या है मेरे पास, इन रेडियस। बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनेंगे इससे। और इन रेडियस क्या है मेरे पास, आर। ये कितनी है मेरे पास, a/2√3। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, ये एक्स ओ है क्या, ये आर है, और ये क्या है मेरे पास, स्मॉल आर। आर अनुपात आर कितना होता है, 2:1। तो जो परिवर्त की त्रिज्या होगी और जो अंत्यवृत्त की त्रिज्या होगी, इनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, हमेशा 2:1। क्योंकि सवाल वो क्या पूछता है, वो पूछता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड इतनी है, आपको फंसा देगा साइड में, और क्या पूछ लेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स सरकम रेडियस टू इन रेडियस। ये हमेशा 2:1 ही होगा, क्योंकि ये होता कितना है, ये पूरी 2 होगी, ये पूरी 1 होगी। ट्रायंगल की साइड चाहे कुछ भी हो, ट्रायंगल की साइड चाहे कुछ भी हो, जो सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच का अनुपात कितना है, 2:1। अनुपात कभी भी चेंज नहीं होगा। ये तो है इनकी रेडियस का अनुपात। अगर वो पेरीमीटर पूछ ले, आगे हम क्वेश्चन में करेंगे इसको। एक इंपॉर्टेंट और है इसमें कॉन्सेप्ट, वो देखते हैं, फिर डायरेक्ट अपने क्वेश्चन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछता है, अगर मेरे पास ये सेंटर है ओ, ये जो बड़े वाला सर्कल है, ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए और ए, और एक्स वाई जेड में पहले आपको सारे के सारे क्या करा हूँ, कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी। एक्स वाई जेड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका सेंटर है, ठीक है। तो वो क्या पूछता है, कभी कभी जो आपके पास ये परिवर्त है, ये सरकम सर्कल है और ये इन सर्कल है, तो जो इनके बीच का एरिया होगा वो कौन सा होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया।
ये जो एरिया होगा ये कितना होगा, कौन से वाला, जो सरकम सर्कल और इन सर्कल के बीच में होगा। यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कौन से वाले एरिया की ये बात कर रहा है। अगर ये मेरे पास क्या है, इस वाले एरिया की बात चल रही है। ये जो बीच में है ये एरिया, ये पूरा आपके पास क्या है, सरकम सर्कल है। ये आपके पास इन सर्कल के जो बीच में है ये, आपसे इसका एरिया पूछा, ये एरिया। तो मैं इसका आपको डायरेक्ट तरीका लिखवाऊंगा, इसका एरिया बताना है आपको। तो ये एरिया क्या होगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर प्रूव करवा दूंगा। अभी जो ये एरिया होगा इसको आप लिखेंगे हमेशा पाई/4 ए स्क्वायर, पाई/4 इंटू ए स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और ए क्या है मेरे पास, ट्रायंगल की साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है मेरे पास, ए। तो ये क्या होता है मेरे पास, इसका एरिया ऑफ इस शेडेड रीजन का, जो सरकम सर्कल और इन सर्कल के बीच में होगा, उसका एरिया क्या होता है, पाई/4 इंटू ए स्क्वायर। कैसे आएगा देखिए, अगर मुझे, मैंने भी लिखा है, जो मेरे पास आर है, जो मेरे पास आर है वो कितनी है, a/√3। और जो मेरे पास आर है वो कितनी है, a/2√3। तो मुझे क्या निकालना है, दोनों सर्कल के एरिया आपस में क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो जो बड़े वाला सर्कल होगा उसका एरिया कितना होगा, पाई/r²। और छोटे वाले का पाई/r²। देखिए, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a/√3। तो a/√3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर पाई a/2√3 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो पाई ए स्क्वायर को माना जाएगा। भाई देखो, जब आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो पाई ए स्क्वायर तो बाहर कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/3। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/12। 1/3 और 2 दूनी 4 दिया 12। अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर में 4 - 1 3, 3/12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, पाई ए स्क्वायर 3/12। 3 से कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जो मेरे पास ये एरिया बनेगा, जो रिक्वायर्ड मेरे पास एरिया है वो कितना बनेगा, पाई a² 3 × 4 = 12। तो पाई a² / 4। भाई पाई/4 को 90 डिग्री मत लिख दियो यहाँ, सॉरी 45 डिग्री। पाई a² / 4 ही मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ये पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया बिटवीन सर्कम सर्कल टू इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात करें। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरे पास, एक बार इनका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक तो ये क्या है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो पेरीमीटर 3a होता है, उसका एरिया √3/4 a स्क्वायर होता है, उसकी हाइट √3/2 इंटू ए होती है। फिर हमें क्या देखना है कि इसकी जो सरकम रेडियस है वो a/√3 होती है, जो इसकी इन रेडियस है वो आपके पास a/2√3 होती है। ये हमने इसका प्रूफ किया है। और हमें क्या याद रखना है कि अगर इसके अंदर जो मेरे पास अगर एक सरकम सर्कल है और एक इन सर्कल है और मुझे इनके बीच का एरिया चाहिए, तो वो क्या होता है, पाई a²/4। जहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। यूनिवर्सल वैल्यू है पाई की। पाई इक्वल टू कितना है मेरे पास, पाई बराबर 22/7।
ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle and AD is perpendicular to BC where D lies on side BC. If AD बराबर 4√3 सेंटीमीटर, then what is the perimeter of triangle ABC? एक समबाहु त्रिभुज है आपके पास ABC और AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, जहाँ D BC पर स्थित है। यदि AD का मान 4√3 हो तो ABC त्रिभुज का परिमाप आपको बता रहा है। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और वो कैसा है, वो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और AD परपेंडिकुलर है BC पर। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी थ्योरी पता है जो हमने अभी पीछे डिस्कस करी है, आप सारे सवाल आसानी से कर सकते हैं। A, B और C एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इस पर परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास D है। इसने कहा जो AD है वो 4√3 है। आपको पता है जो AD है वो त्रिभुज की हाइट ही तो है, और जो त्रिभुज की हाइट होती है एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो क्या होती है, √3/2 इंटू ए। यहाँ पर तुम्हें h की वैल्यू कितनी गिवन है, 4√3। तो 4√3 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, √3/2a। भाई √3 से √3 कैंसिल, तो 4 दूनी 8। तो जो a की वैल्यू है मेरे पास, जो मेरे पास a का मान है वो कितना है, 8। और पेरीमीटर जो इसका परिमाप होता है वो कितना होता है, अगर ये साइड a है, ये भी साइड a है और ये नीचे वाली साइड भी a है, मेरे पास पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, थ्राइस ऑफ a। भाई a का मान 8 है, 8 या 24, तो 24 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए। नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle in which BD रेशो DC इक्वल टू 3:5, देन AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ABC एक ट्रायंगल है, में क्या है, BD अनुपात DC। यहाँ पर एक लाइन है AD, ये क्या कहा है, जो BD है, यदि मेरे पास मेरे पास A हो, ये B हो और ये C हो, यहाँ पर कोई पॉइंट है D, और ये कैसा है, जो मेरे पास BD अनुपात DC है, यानी अगर ये 3 पॉइंट है, ये पूरी कितनी है, 5 पॉइंट। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी होगी, 8। इस रेशो के हिसाब से भी कितना है, 8 है। इस रेशो के हिसाब से भी कितना है, 8 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AD अपॉन AC। AD अपॉन AC ऑप्शन से एलिमिनेट हम कर सकते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना है AC। तो AC या तो 8 या 8 का कोई मल्टीपल होगा, यहाँ पर 8 हो या 8 से कम हो, पर वो किसका मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो। तो 8 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी, 16 यहाँ पर भी है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 6 है। तो ये आंसर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आंसर एलिमिनेट करने में, ऑप्शंस एलिमिनेट करने में तब फायदा है अगर आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सको, वरना कोई भी फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए इस परपेंडिकुलर का फायदा क्या है, इसको मान लेते हैं पॉइंट M। इसका फायदा यह है कि जो BM है और CM है आपस में इक्वल होगा। अगर ये पूरी 8 है तो ये जो मेरे पास अंदर लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर या 4 पॉइंट। ये मेरे पास पूरी लेंथ 4 है, ये 3 है, तो मेरे पास ये वाली लेंथ कितनी होगी, 1 पॉइंट। ये जो हाइट है, जो AM होगा, AM इसकी क्या है, हाइट है, और हाइट कितनी होती है इसकी, √3/2 इंटू A। और A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8 पॉइंट, तो √3/2 इंटू 8 यानी कि 4√3। यानी कि जो मेरे पास ये AM है ये कितना है, 4√3 है, ये 4√3 है। अगर मैं पाइथागोरस यूज़ करूँ
तो जो ए डी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, डी एम स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर के। तो 4 चौक 16 3 48 और 1 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। यानी मेरे पास ये लेंथ कितनी है, उससे पूछा है ए डी रेशो ए सी, मेरे पास कितना हो जाएगा 7/8, 7/8, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, पहला ही है। ABC is an equilateral triangle with side 20 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कमरेडियस टू इन रेडियस। देखो मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो इसका आंसर आप डायरेक्ट मार सकते हो 2:1। मैंने आपको बताया था अभी लेक्चर में कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ए बी, तो इसके अंदर कोई मेरे पास अगर क्या हो, एक हाइट हो, ये सामने वाली साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। और ये मेरे पास अगर पॉइंट ये डी है और ये मेरे पास ओ है, मुझे पता है जो ए ओ रेशो ओ डी होगा वो हमेशा कितना होता है 2:1, क्योंकि जब मैंने आपको क्या सिखाया था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने कहा था जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसमें सारे के सारे जो सेंटर है, चाहे आपके पास वो सेंट्रोइड हो, चाहे इन सेंटर हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे सर्कम सेंटर हो, एक ही बिंदु पर होते हैं। और मुझे पता है ये पूरी हाइट है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो R/R होगा, मुझे पता है जो AO है, मैंने अभी पढ़ा था जब हम इसका थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे, तो AO कितना है मेरे पास, यही तो कैपिटल R है, और ये क्या है मेरे पास स्मॉल r। तो AO रेशो OD मेरे पास कितना हो जाएगा 2:1। तो ये हमेशा कितना बनता है 2:1, इसमें चाहे साइड मेरे पास कितनी भी हो, क्योंकि जो R निकलता है मेरे पास, R की जो वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है, A/√3 से। और जो मेरे पास R निकलता है वो कैसे निकलता है, A/2√3। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालना चाहूँगा तो मेरे पास A से A कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो हमेशा कितना आता है 2:1। तो इसमें 3 तरह के सवाल पूछ सकता है आपसे वो साइड दे देगा 20 सेंटीमीटर, इसका कोई भी यूज़ नहीं होना क्योंकि मुझे रेशो बताना है। अगर मुझे साइड बतानी होती, सरकम रेडियस की लेंथ बतानी होती, तब मैं इनमें से एक फॉर्मूला यूज़ करता, लेकिन उसने क्या पूछा, रेशो। तो रेशो तो 2:1 ही होना है। अगर वो पेरीमीटर का पूछ ले तो भी 2:1 होना है। अगर एरिया का पूछ ले, आपको पता है एरिया क्या होता है, πr², एरिया में हम क्या करते हैं रेडियस का स्क्वायर, तो फिर होता है 4:1। तो उसको भी देखते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज टू सर्कम सर्कल टू इन सर्कल। देखिए जो मेरे पास क्या बनेगा, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, A B और C, और ये इसका सेंटर है O। हमें पता है जो कैपिटल R है और जो स्मॉल r है, यही तो रेडियस है, और इनका रेशियो हमेशा कितना होता है 2:1। ये तो वो आपके पास क्या है, इन सर्कल है, और ये सर्कम सर्कल है, ये तो अंत्यवृत्त है, और ये आपके पास क्या है, परिवर्त है। अगर आपसे इनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, हमें पता है जो एरिया होता है सर्कल का, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। तो जो मेरा एरिया डिपेंड करता है वो रेडियस के स्क्वायर पर करता है, तो जो एरिया का रेशो होगा, ये तो इनकी लेंथ का रेशो है। अगर एरिया का रेशो पूछ लिया जाए तो हम क्या कर देंगे, 2×2=4 और रेशो 1। जो एरिया का रेशो होगा वो होगा 4:1। और एक सवाल यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, अगर वो आपसे पूछ ले पेरीमीटर। जो पेरीमीटर होता है यानी जिसको हम सरकमफ्रेंस या परिधि भी बोलते हैं, ये होता है 2πr, 2πr। देखिए दो भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो आंसर डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस पर। और रेडियस तो हमेशा कितनी होती है, रेडियस का अनुपात तो कितना होता है 2:1। तो जो पेरीमीटर का रेशो भी होगा वो कितना होगा 2:1। तो तीनों के तीनों में लिख देता हूँ आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है
एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, इसका सेंटर है ओ। तो हमेशा ध्यान रखना, जो एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, सरकम ही लिख देता हूँ, सरकम सर्कल को परिवर्त भी बोलते हैं। एक सवाल पक्का है आपका, अगर आप इस बात को नोट कर लो, इन सर्कल। तो तीन चीजें पूछ सकता है हमेशा। पहली क्या, भाई इनके रेडियस का अनुपात बताओ, इनके पेरीमीटर का अनुपात बताओ, पेरीमीटर हो या सरकमफ्रेंस हो। तीसरा, इनके एरिया का अनुपात बताओ। इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनता अगर जो रेशो पर बनेगा। और हमें पता है, हमें क्या पता है, जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर कितना है, 2:1, 2:1। पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 पाई आर, वो डिपेंड सिर्फ किस पर करता है, रेडियस पर। तो वो भी कितना होगा, 2:1। एरिया डिपेंड किस पर करता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी जो त्रिज्या है उसके स्क्वायर पर, यानी रेडियस के स्क्वायर पर। और रेडियस कितनी है, 2:1, 4:1। तो एक ही कॉन्सेप्ट से तीन सवाल क्लियर हैं आपके। पहला क्या था, पहला पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ सरकम रेडियस टू इन रेडियस, इसलिए मैंने 2:1 लगा दिया था। इसमें क्या पूछा है, सरकम सर्कल टू इन सर्कल का एरिया 4:1। इसमें क्या पूछा है, साइड से मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ पर ये 28 दे दे, चाहे 85 दे दे, चाहे 28 लाख दे दे, उस पर डिपेंड नहीं करता। इसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ पैरीमीटर्स ऑफ सरकम सर्कल टू इन सर्कल। पैरीमीटर पूछा है तो पैरीमीटर पे कितना होगा, 2:1 ही होगा। नेक्स्ट, ABC is an equilateral triangle with side 6 cm. Find its in radius. मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में जो थ्योरी पार्ट था उसमें करवाया था कि भाई आपके पास जो कैपिटल आर होगी तो सरकम रेडियस बोलते हैं, ये तो होती है A/√3। और जो स्मॉल आर होगी वो क्या होगी, A/2√। हमसे पूछा क्या इसने, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा 6 है, यानी यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, 6 सेंटीमीटर। पूछा गया मुझसे इन रेडियस पूछा है। इन रेडियस कैसे निकलती है, A/2√3। R इज इक्वल टू 6/2√3। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से नीचे। तो √3 इंटू √3, 3, 3 दूनी 6, 6 से 6 साफ, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ √3। आंसर क्या है मेरे पास, √। नेक्स्ट, ABC is an equilateral triangle with side 18 cm. Find its circumradius. Circumradius कैसे निकलती है, R is equal to A/√3। हीरा, R इक्वल टू A/√3। A की वैल्यू कितनी है, 18, तो R इज इक्वल टू 18/√3। √3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और √3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। √3 गुना √3 3 बनेगा और 3×6 = 18। फिर √3 क्या होगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है मेरे पास, ए पर ही है। देखिए कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड इट्स पेरीमीटर इफ लेंथ ऑफ इट्स इन रेडियस इज 4√3। आपको इसने कहा कि जो R है वो A/2√3 है, और ये है कितना, इसने इन रेडियस की लेंथ दी है 4√3। और मुझसे पेरीमीटर पूछा है, और आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, थ्राइस ऑफ ए। पहले ए ही निकाल लो, तो 4×2 = 8 या 24, यानी ये जो मेरे पास ट्रायंगल है इसकी लेंथ 24 है। पेरीमीटर कैसे निकलता है, 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3×24, और 24 या कितने होते हैं मेरे पास, 72, इज 72 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ए पर ही है। नेक्स्ट, ABC is an equilateral triangle. Find its area if length of its
सरकम रेडियस इज इक्वल टू 6√3। आर इज इक्वल टू कितना होता है, ए अपॉन रूट इज इक्वल टू 6√3। तो ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 18 सेंटीमीटर। भाई एरिया पूछा है, लेक्चर के स्टार्ट में बताया था और प्रूफ भी करवाया था, क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 तो बदलने का नहीं, इंटू 18 × 18। अगर 18 को 2 से कट करूंगा तो 9 आएगा, 2 से कट करूंगा तो 9 आएगा, तो ये 4 तो खत्म हो जाएगा, और 9 × 9 कितना होता है, 81। 81√3 क्या होगा मेरे पास इसका आंसर, 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास क्या होगा एरिया, क्योंकि ऑप्शन नंबर कहाँ पर पड़ा है, ए पर ही पड़ा है। ABC is an equilateral triangle with side 28 centimeter. Find the difference between the area of circumcircle to encircle. लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, एक बार और बता देता हूँ, सबसे प्यारा सवाल बनता है इस पर। देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC ए, और मैंने आपको उसको प्रूफ करके भी दिखाया था, इसलिए दिखाया था कि यहाँ पर ये काम आ सके। ABC मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, और इसकी जो साइड है वो 28 है, ये भी 28 है, और ये भी 28 है, और ये भी 28। पेपर में अगर सवाल आ गया तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये इसमें क्या पूछता है, ये इसमें पूछता है हमेशा ये अंदर वाला अगर इन सर्कल है तो बाहर वाला वाला क्या है, सरकम सर्कल। तो इनके बीच का एरिया पूछेगा, जो मैं अभी रीजन शेड करूँगा, ये वाला पूछ। और ये तुमने प्रूफ किया था, कोई भी चीज़ हवाबाजी में नहीं लिखी, हमने क्या किया था, बकायदा प्रूफ किया था। तो उसका एरिया होगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, वो क्या होता है, पाई/4 ए स्क्वायर, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई/4 को 45 डिग्री ना मान लियो, तो 22/7 और एक 4 है, इंटू ए स्क्वायर 28 × 28। एक 28 से 28 कैंसिल, 28 से 28, 8×2 = 16, इकाई के अंक पर 6, एक ही ऑप्शन में, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरे पास इसका आंसर। नेक्स्ट, ध्यान रखना जब भी आपसे क्या पूछे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ सरकम सर्कल टू इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंत्यवृत्त के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर क्या होता है, पाई/4 इंटू ए स्क्वायर। और ये ए क्या है यहाँ पर, उस त्रिभुज की साइड जिसके ये परिवर्त और अंत्यवृत्त है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल। सरकम सर्कल एंड इन सर्कल की बात कर रहा है, जो है वो कितना है, 2156 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसने क्या कहा है, जो वो एरिया है पाई/4 ए स्क्वायर की वैल्यू इसने कितनी दी है हमको, 2156। इसने सरकम सर्कल और इन सर्कल का जो एरिया है, जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 2156। और पूछा क्या हमसे, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये पूछा है, ये तो पूछा है और वो आपको दिया है, ये पूछा गया है और ये दिया गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7। देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के झंझट में नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर चाहिए, तो मेरा ए स्क्वायर एज इट इज़ निकाल लूँगा यहाँ से। कभी आप ज़्यादा होशियार बनो और यहाँ से क्या मार दो, उसका स्क्वायर रूट। तो 156। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि आपको ज्योमेट्री पढ़नी है, मेंसुरेशन पढ़नी है। मेंसुरेशन में 22/7 आना ही आना है, पाई की वैल्यू तो 22 का पहाड़ा आना चाहिए। 22 का पहाड़ा क्या होगा, 22 × 22, देखो 22×9 कितने होते हैं, 198, और 22×8 106। जो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 756। 756 पाई/4, एक 4 भी है प्यारे बच्चे यहाँ पर, तो 7×4 = 28। देखिए 98 × 4, 4×8 = 32, 4×9 = 36, और 3 × 39, तो 392
a²/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर मुझे a²/4 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं। अगर मैं a²/4 की वैल्यू पुट करूँ तो मुझे सिर्फ क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, 98 में। तो √3 तो एज इट इज रहना ही रहना है, √3 इंटू √3 कितने ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है। अब 7×56, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 7×56 और 7×9 = 63 और 5 = 68, तो 686 √3 क्या है मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, फर्स्ट पर है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर triangle PQR is equilateral triangle, is an equilateral triangle and PS is angle bisector of angle P, then find the value of RT ratio TQ। ये फिगर है, इसको रीड्रॉ करनी पड़ेगी, फिगर थोड़ी बड़ी बनेगी। अगले पेज पे बना लेते हैं इसको। सवाल ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, में क्या करना है, एक खींचना है बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और इस लाइन को तो आगे बढ़ानी है। इस लाइन को कहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, ये पॉइंट टी होगा। डायग्राम में वो लाइन नहीं लग रही। ट्रायंगल क्या है मेरे पास, एक ट्रायंगल है PQR, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है और ये पॉइंट T है। ये T है, ये S है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है RT रेशो TQ, RT रेशो TQ, RT रेशो TQ बताना है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी खासियत क्या है कि उसके तीनों जो एंगल हैं वो 60-60-60 डिग्री के होते हैं। बस यहीं से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं किस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल TQR, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे TQ भी और TR भी इस ट्रायंगल में मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल TQR, इन ट्रायंगल TQR, कोशिश करूंगा TQR ट्रायंगल में सारे एंगल निकालने की, क्योंकि अगर मैंने इसके सारे एंगल निकाल लिए उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी ये सारी साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। और अगर मेरे पास ये तीनों एंगल आ गए तो मैं साइड की रेशो निकाल सकता हूँ। कोशिश करते हैं इसकी निकालने की। देखिए, ये तो 60 है, अगर ये 60 डिग्री है और ये एक लाइन है तो ये कितना होगा मेरे पास, 120 डिग्री। तो इधर बना देता हूँ इसको मैं एक ट्रायंगल। तरह का ट्रायंगल बनेगा ये वो ट्रायंगल है। ये तो पॉइंट Q है, ये T है और ये R है। ये वाला एंगल निकल चुका है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब देखिए ये 60 है, ये भी 60 डिग्री है। अगर आप गौर करेंगे जो पी एस है वो डायमीटर है। अगर पी एस एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर की खासियत क्या है,
वो उसके सेंटर से होके गुजरेगा। अगर सेंटर से होके गुजरेगा तो पी एस तो एक डायमीटर हुआ। अगर डायमीटर हुआ तो ये एंगल कितना होगा पूरा का पूरा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है समकोण, तो ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री। आर वाला एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना होगा मेरे पास 30 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था इनका रेशो क्या निकलता है। अगर ये 1 पॉइंट है, ये भी कितना है 1 पॉइंट, और 120 के सामने कितना होता है रूट। ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में इसका प्रूफ भी कराया था। और आप इसको कर भी सकते हैं कैसे, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक 90 डिग्री डाल दें तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं अभी के भी, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। एक 90 डिग्री डाल देते हैं यहाँ पर। अगर ये 30 और 30 है तो ये ट्रायंगल तो आइसोसेलेस है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप 90 डिग्री डाल दोगे तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा, एंगल को भी करेगा। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमें पता है कि 30 के 60 के सामने हमेशा कितना होता है रूट 3, इसको मान लें एम। और 90 के सामने कितना होता है 2। यहाँ भी 60 के सामने कितना है रूट 3, और 90 के सामने 2। रेशो किसका पूछा है मुझसे, आर टी। तो आर टी कहाँ पर है मेरे पास, आर टी रूट तीन कितना हो जाएगा 2 रूट 3, और टी क्यू कितनी है मेरे पास, टी क्यू कितना है 2। 2 से 2 कटेगा कितना आएगा रूट 3:1। वही क्या है इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है मेरे पास 1:रूट 3। आर टी रेशो टी क्यू पूछा है, आर टी पी क्यू आर, ये इधर बना हुआ है पी क्यू आर, क्यू इधर है हमारे पास। एक क्यू इधर है और आर इधर है। क्यू इधर है और आर इधर है। तो क्या पूछा है मुझसे आर टी। तो आर टी कितना है 2 रूट 3, पर क्या है मेरे पास आर ऊपर है, आर तो है ये इसके हिसाब से बनाएंगे ना, ये तो है आर, और वो क्यू है, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर टी है। ये क्या है मेरे पास टी है। आर टी पूछा है तो आर टी कितना बन जाएगा 2। तो रेशो 2 रूट 3, 2 से 2 खत्म, आंसर क्या बनेगा 1:रूट। कॉन्सेप्ट 1:रूट 3 कहाँ पे मेरे पास, ये हमने क्या किया था, हमने क्यू इधर बना दिया आर इधर बना दिया, बल्कि क्या था पी क्यू आर, क्यू इधर था आर इधर था। नेक्स्ट in the given figure below, ABC is an equilateral triangle with each side of length 30 centimeter. XY is parallel to BC, XP is parallel to AC, and YQ is parallel to AB. If XY plus XP plus YQ बराबर 40 सेंटीमीटर, then the value of PQ is, तो आपको इस PQ की लेंथ बतानी है। ठीक है, इसको तो डायग्राम में ख़त्म कर देंगे सवाल को। अगर ये अगर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तीनों 60 डिग्री के हैं। देखिए अगर एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, अगर एक्स वाई बी सी के पैरेलल है तो ये कोण आपस में क्या होगा इक्वल, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, और ये भी कितना होगा 60 होगा। इसने कहा है कि जो एक्स पी है वो ए सी के पैरेलल है, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ये भी कितना होगा 60 होगा। इसी तरीके से मेरे पास ये भी कितना होगा 60 होगा, और ये भी कितना होगा 60 होगा। कि ये लाइन और ये लाइन भी तो पैरेलल है, ये कोण क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। इसमें छोटे छोटे से 1 2 3 और एक बड़ा, चारों के चारों क्या है इक्विलेटरल है।
अब हम करते हैं इसमें थोड़ी सी जुगाड़बाजी। वो क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, जो एक्स वाई है उसको ए मान लेते हैं, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो ये एक्स पी है, इसको बी मान लेते हैं, तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। इसको सी मान लेते हैं, तो ये भी सी होगा और ये भी सी। क्यों होगा? क्योंकि मेरे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इसको सी मान लिया तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा। मुझे एक्स वाई यानी ए प्लस एक्स पी यानी बी प्लस और वाई क्यू यानी कि सी का मान कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। और अगर मैं सबको जोड़ दूं, और जो मुझे निकालना है इसको क्या मान लेते हैं, एम। मुझे पी क्यू निकालना है, इसको एम मान लेते हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ए 2 बार है, 2 बार तो ए है, 2 बार ही बी है, और 2 बार ही सी है, और 1 बार एम। मैंने लिखा क्या है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, जब साइड इसकी कितनी है 30 है, तो पेरीमीटर कितना होगा 90। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 40 है, यहाँ पर डबल है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 80। तो 80 प्लस एम इज इक्वल टू 90। जो एम की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, P, Q, S and R are points on circumference of a circle of radius R, such that PQR is an equilateral triangle and PS is diameter of the circle. What is the perimeter of the quadrilateral PQSR? देखिए बहुत प्यारा सवाल है ये। मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल है, सवाल है तो ये ट्रायंगल का, पर बनेगा सर्कल। एक सर्कल है, के पास क्या है, P, Q, S and R are points on circumference of a circle. पी एस जो डायमीटर है, पी क्यू आर, ठीक है अब सही है, परफेक्ट फिगर बनाते हैं इसकी। 2 बार काम नहीं करना पड़ेगा। इसने कहा है पी एस डायमीटर है, ये रहा भाई डायमीटर पी एस का नामकरण कर दो। ये तो पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और ये पॉइंट आर है, और ये क्या है मेरे पास एस। इसने कहा है पी क्यू एस आर आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस आर है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, आर है, सच दैट पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड पी एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एस आर? आपको ही मिलाने पड़ेंगे, क्या मुझे पेरीमीटर चाहिए। मुझे पता है इसके अंदर एक सेंटर होगा, ये जो सेंटर होगा, यही तो रेडियस है, वो यही क्या है इस सर्कल की रेडियस। ये मुझे कितनी गिवन है, फिर इस पॉइंट को क्या मान ले, ओ, ये आर है, और ये भी क्या है मेरे पास आर है। मैं बताना है पी क्यू एस और आर का पेरीमीटर, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, देखो पी क्यू और पी आर तो मैं इन टर्म्स ऑफ आर निकाल सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यू एस और एस आर का की वैल्यू चाहिए, इसको निकाल देते हैं। देखिए अगर हम क्या करें, मुझे पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये जो लाइन होगी एंगल बाइसेक्टर भी होगा, तो ये मेरे पास कितना होगा 30 डिग्री, और ये मेरे पास कितना होगा 60 डिग्री। ये पूरा का पूरा 90 है, पी क्यू एस, ये पूरा क्या, क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। ये 60 है, ये जो मैं मेजर कर रहा हूँ ये तो 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो नीचे वाला है ये कितना बन जाएगा 30 डिग्री। ये काम इससे, ये कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री ये है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये ऊपरले वाला भी कितना है मेरे पास 30 डिग्री तो है ये भी।
उससे क्या बनेगा, मेरे पास जो ट्रायंगल है ये 30 है, ये 30 है, तो जो एंगल ये वाला है ये कितना बन गया, 60 डिग्री। अब यहाँ पर आओ, ये पूरा कोण कितना है मेरे पास, मुझे लिखना है इस वाले ट्रायंगल को देखना है, इस वाले ट्रायंगल, ये इस वाले ट्रायंगल को देखना है, मुझे कहना है क्यू ओ एस को, ये 30 ये 60 डिग्री है। क्यू ओ आर, ये जो पूरा कोण है ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये मेरे पास 60 है तो इसका डबल ही तो होगा 120, तो मेरे पास ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। सिमिलरली इधर होगा, यानी ये आर है, ये भी आर है, ये ट्रायंगल मुझे क्या मिल गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। तो अगर ये आर है तो ये भी क्या है मेरे पास, आर है, और ये भी क्या है मेरे पास, आर है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी क्यू। अगर इसकी साइड हम ए मान लें, ए और ए, तो मुझे क्या निकालना है, ए प्लस ए और प्लस आर और प्लस आर, क्योंकि जो ए की वैल्यू होती है, जो मेरे पास रेडियस होती है बड़े वाली, वो होती है a/√3। तो मैं ए की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, √3r। मैं कैपिटल आर क्यों लिख रहा हूँ, कि ये जो रेडियस है ये सरकम रेडियस है, पर यहाँ पर क्या दे रखी है, छोटी करके, तो इसको आप इन रेडियस मत मान लेना, ये सरकम रेडियस ही है। हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर आर लिखना है, तो ए की वैल्यू हम क्या लिख सकता हूँ मैं, भाई देखो, मुझे लिखना है पी क्यू ए है, प्लस ये आर है, प्लस ये भी आर है, और ये ए है। ए की वैल्यू है कितनी, √3r, पर ये छोटे वाला आर है प्यारे बच्चों, √3r और प्लस आर और प्लस आर और प्लस √3r। तो देखो जरा, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, ये यहाँ पर आर 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 सब में कॉमन है, तो एक तो मेरे पास 2r है, और एक मेरे पास √3 है, तो 2r अगर कॉमन ले लें, क्या बनेगा, √3 + 1, क्योंकि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, पहला ही है। तो बस इसमें जो लॉजिक था वो ये था कि ये तो एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवर्ग में बना कौन है, और मुझे पता है कि ये 60 है, ये कौन सा है, 60 है, तो ये 30 होगा। ये एंगल बाइसेक्टर भी, अगर ये पूरा 60 है, ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो ये 60 है, ये भी 60 है, ये वाला भी क्या है मेरे पास, 60 है। 60 और 60 जब दो 60 है, तीसरा 60 है, तो क्यू ओ एस है, जो क्यू ओ एस है वो क्या है मेरे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट, ABC is an equilateral triangle, a circle with center O and diameter equal to height of triangle, cuts side AB and AC at point P and Q respectively. Find AP upon QC। देखिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, केंद्र O, ABC is an equilateral triangle, a circle with center O and diameter equal to the height of triangle, cut side AB and AC at point P and Q। देखिए आपके पास एक सर्कल है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है, अंदर किस तरीके से है, मेरे पास सर्कल है। अब इसने क्या कहा, इसके अंदर एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इस हिसाब से है कि उसकी हाइट है उसके डायमीटर के बराबर है। ये कंडीशन है ये वाली। ए, बी और सी, जो कट करता है ए बी और ए सी को पी और क्यू पर, ये पी है और ये क्या है, क्यू। पूछा क्या हमसे, ए पी रेशो क्यू सी, यानी ए पी अनुपात क्यू, ए पी अनुपात क्यू। सवाल सर्कल मिक्स है, क्योंकि सीकेंट थ्योरम का इस्तेमाल होगा। देखिए ये डायमीटर है, ये क्या है मेरे पास, डायमीटर है। अगर हम क्या करें, अगर हम इसकी साइड, मुझे बताइए जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा अगर हाइट के इक्वल है, ये कहने का मतलब इसका ये है, अगर ये हाइट के इक्वल है, ये इसकी हाइट है, तो ये सामने वाली साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए पी और क्यू सी का रेशो। तो मुझे मेन काम इससे है, मुझे ये चाहिए कि मैं क्या करूँगा,
हम क्या लगा देंगे इसमें, सेकंड थ्योरम लगा देंगे। और हाइट का मतलब क्या है कि अगर ये हाइट है तो यहाँ पर क्या डालेगी 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री डालेगी तो सामने वाली साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट। यानी कि अगर इसकी लेंथ 2a है, अगर ये 2a है तो ये भी क्या होगी 2a। 2a क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फिर मेरे पास फ्रैक्शन में कुछ नहीं आने का, फिर इसको d मान लूँ। ये भी क्या है मेरे पास a, ये भी क्या है मेरे पास a। ये देने का इसका मतलब यही था कि ये जो हाइट कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर ही 90 बनेगा, और जब 90 बनेगा तो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा। सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि सी क्यू इंटू ए सी इज इक्वल टू डी सी का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, सेकंड थ्योरम है, जो हम सर्कल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये निकाल लेंगे, इंटू ए सी कितना है मेरे पास, पूरा का पूरा ए सी 2a इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ए से ए खत्म, जो सी है मेरे पास वो कितना है 1/2, वो कितना है 1/2, यानी जो मेरे पास ये वाली लेंथ है ये कितनी है 1/2 है। मुझे क्या चाहिए, ए पी और क्यू सी, ये सिमेट्रिक फिगर है, सेम इधर होगा। अगर ये 1/2 है तो ये भी कितनी होगी मेरे पास 1/2। अगर ये 1/2 है, ये पूरी 2 है, तो ये मेरे पास कितनी होगी 3/2 ऑफ ए, 3/2 ऑफ ए। अगर हम इसको 4 मान लें, फिर हमारा कुछ भी पॉइंट में नहीं आने का, इसको 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको 4, 4 मान लो, फ्रैक्शन का झंझट खत्म। हम क्या मान लेते हैं, हर एक साइड को 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। हमें तो रेशो चाहिए, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये मेरे पास ये 2 होगी, और ये कितनी होगी 2 होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि झंझट खत्म सारा का सारा। ठीक है, सेकेंड थ्योरम यूज़ करते हैं। सी क्यू की वैल्यू चाहिए, इसको एम मान लेते हैं। अगर ये एम होगी तो सिमेट्रिक फिगर है, ये भी क्या होगी मेरे पास एम ही होगी। एम इन टू ए सी कितना है मेरे पास, पूरा का पूरा 4 इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर। डी सी कितना है 2 दूनी 4, एम की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी मेरे पास जो एम है वो कितना है 1 है। यानी जो लेंथ है मेरे पास ये कितनी है 1 है, और ये भी कितनी है मेरे पास 1। बताना क्या है मुझे, ए पी। भाई देखो, अगर ये पूरी की पूरी 4 है और ये 1 है तो ये कितनी होगी 3, तो ए पी तो 3 है, और क्यू सी कितना है मेरे पास 1, तो इक्वल टू क्या होगा 3:1। सर्कल में ये कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर सर्कल में, तब तक के लिए धन्यवाद।